मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर से उधर भ्रमित है, परंतु मुझको असहनशीलता नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर से उधर भ्रमित है, परंतु मुझको असहनशीलता नहीं है। यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। उत्तर: वे बने रहे तो मेरी क्या हानि है। बहुत सुंदर बताया। वे बने रहे तो मेरी क्या हानि है। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में ये विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमित है। उसका भ्रमण करना मेरे लिए असह्य नहीं है, जैसे समुद्र में पवन से इधर उधर भ्रमित हुई नौका समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती है, वैसे मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमित हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती है। मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी कल्लोल स्वभाव से उदय हो और चाहे लय हो, प्राप्त हो, मेरी ना वृद्धि है और ना हानि है। पूर्वक वाले वाक्य से जगत के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा। अब इस वाक्य से जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिष्टता का अभाव बतलाते हैं। जनक जी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदित होती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है। अभी मानो कि तुम्हारे अंदर में कोई थॉट चल रहा है, कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो चल रहा है, तो थॉट चलने से पहले भी मैं आत्मा ही था। ये विश्व का ही थॉट चलेगा, आत्मा का तो चलता ही नहीं है, क्योंकि स्वतः ही है। तो विश्व के बारे में ये मन कुछ ना कुछ लहरें लेके आता है, बात लेके आता है, वो थॉट चलता है। अभी वो थॉट चल रहा है तो चल रहा है ना, बाहर चल रहा है ना, बाहर की बातों के साथ जुड़ा हुआ है। इसने ऐसा किया, ये ऐसा, ये वैसा, वो बाहर जुड़ा हुआ है, पर मैं उसको देखने वाला एज इट इज हूं। तो वो चला भी और फिर बंद भी हो गया, तो हम बंद होता हुआ भी देखते हैं और चलता हुआ भी देखते हैं। और यदि हम खोज करते हैं तो कौन से थॉट को मैंने सत्ता दी थी जो इतना लंबी खींच के ले गया।
अगर उस थॉट को हम खोज करते हैं तो उस थॉट को हम पकड़ सकते हैं कि मेरे इंटेंशन में अभी तक विश्व के बारे में कौन सी सत्यता है जो ये थॉट प्रोसेस चला। अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो मुझे मेरी भूल नजर आ गई कि अभी भी मेरे अंदर में द्वैत भाव पड़ा है, ये वो पड़ा है, ऐसा वैसा पड़ा है, ब्रह्म भाव मेरा अभी भी नहीं बना है। ये मेरी सेल्फ इंक्वायरी होगी। तो ये बाहरी बातें, तो मुझ आत्मा में तो दोनों ही चीजें नहीं है। थॉट प्रोसेस चला तब भी मैं एसिडिस्ट था, चल रहा था तब भी मैं एसिडिस्ट था, और बाद में भी मैं वैसा ही था, समभाव में। तो मेरी दृष्टि क्या है, थॉट के पार जानी चाहिए। वो जब भी आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी, इतना अभ्यास होगा, तो पहली बात तो थॉट ही नहीं चलेगा। पर आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं तो उनके भी थॉट चलते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, कोई कार्य होते हैं। यदि भलाई के कार्य के लिए अंदर आपके थॉट चला भी सही, तो इंटेंशन आपका राइट रॉन्ग नहीं है, तो वो आपको वो कहानी नहीं पहुंचा सकता। हानि वो पहुंचा सकता है जो आपने उसको भला बुरा कहा है और आप दुखी हो रहे हो, वो हानि। तब भी आत्मा में वो लाभ हानि नहीं है, तभी भी आत्मा इन सबसे परे, उसकी कोई हानि नहीं है। यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा बताया है 7वें में, जैसे उसने कहा यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। अभी लय चिंतन में ब्रह्म हूँ, या मैं ध्यान लगाता हूँ, उसी में मैं लीन हूँ, तो ये लय चिंतन बताया कि शायद लय चिंतन नहीं करेंगे तो फिर ये बने रहेंगे विक्षेप, तो मुझे लय चिंतन करना है। पर यहाँ बहुत सुंदर उत्तर दिया है, भले वे बने रहे, ये जो विक्षेप में बने रहे ना, बने रहे, तो मेरी हानि क्या है। बहुत सुंदर बताया। तो मेरी इसमें हानि क्या, अगर भले ही चले विक्षेप बने रहे तो क्यों नहीं। हम इतने विक्षेप वाले लोगों की बातें सुनते हैं और इतने विक्षेप वाले शब्द भी सुनते हैं, इस शरीर को लेके भी भला भला बोल देते हैं, समझते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो विक्षिप्त है वो। अब ये विश्व में विक्षिप्त सामने वाला है और वो विक्षेप में मुझे भी ले रहा है, पर उस का प्रभाव मुझ पे कोई भी नहीं पड़ रहा है। तो ये मेरी प्रैक्टिस है ना, तो बने रहे ना विक्षेप, मेरी कोई हानि नहीं है। और मुझे अगर कोई बोलता है आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा, तो मैं उसको जानेंगे कि शायद ये अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है इसको इस बात को झेलने की, तो अपना रास्ता बदलेगा, प्रेम नहीं बदलेगा, द्वैत नहीं आने देगा, तो ये ब्रह्म भाव उसका बनता जाएगा। किसी भी गलती में नेगेटिव थॉट आए तो उस टाइम अपने को हानि तो फील हो रही है ना कि अपनी हानि हो रही है। मैं जुड़ा हुआ हूँ और भ्रमित हो रहा हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि हानि हो रही है। हाँ, तो हो रहा है, पर इसके पार जो मैंने अनुभव किया आत्मा, तो वहां तो मुझे कोई हानि नहीं है। जब हम अलग करके देखेंगे तब हमें ये भी अनुभव होगा कि उसको कोई हानि नहीं है। और आप दिखाओ ना कहाँ हानि है। दुख को मैंने अनुभव किया है तो मुझे कहाँ हानि है। मैंने अनुभव किया ना दुख को, तो हानि कैसे। अब मान लो जैसे मैं कल देख रहा था, एक दृश्य देख रहा था, माँ अपने बेटे को गाली पे गाली दी जा रही थी, इतना क्रोध कर रही थी, ठीक है, और उसके ऊपर इतना असर हो रहा था उसका, वो दुखी हो रहा था, और मैं देख रहा था तो मैं तो नहीं हो रहा था, मैं तो खाली दृश्य देख रहा था, क्योंकि उसके साथ हो रहा है,
मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। तो मैं तो नहीं दुखी हो रहा था, मैं तो तमाशा देख रहा था कि देखो ये कितना इसको बोले जा रही है। वो भी मैं तुझे बोलने के लिए बोलता हूँ, पर मेरे अंदर वो थॉट भी नहीं चला कि देखो ये कितना बोले जा रही है, सिर्फ तमाशा। तो देखो मुझे नहीं बोला गया तो मेरी हानि तो थी नहीं। अब मन ने किया है, मन ने नेगेटिव सोचा है, मन इस विश्व में डामाडोल हो रहा है, तो मन को हानि हो रही है। वो दुखी हो रहा है, वो खुश हो रहा है। पर इन सबको देखने वाला जो मैं हूं, उसी समय भी मैं एज इट इज हूं। उस समय भी मैं कोई मेरे को कोई हानि नहीं हो रही है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हानि हो रही है, मुझे। नहीं, वो मन को ही हो रही है, तो मन ही बोलता है मुझे हानि हो रही है। हो रही क्या इस बात की नहीं? नहीं, हम जरूर उसका अनुभव करेंगे, होगा अनुभव। जितना हम इसके पीछे चलेंगे ना और देखते रहेंगे नेगेटिव थॉट कौन सा आया, कहाँ से। अभी तो मैं बताया, वाणी बार बार सुनो। उसमें क्या बताया? पहला फर्स्ट ही बताया कि थॉट अगर मेरे अंदर में चालू हुआ तो मैं उल्टा जाऊंगा कि ये कहाँ से उपजा। वकील जो होता है उसको हम जाके सारी बात बताते हैं, तो वो जहाँ से शुरुआत होती वहाँ पहुँचता है कि शुरुआत से मुझे बताओ कि कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, किसने पहल की थी। ये आएगा तो मन बुद्धि पहल करेंगे, अहंकार पहल करेगा। इसने देखो मुझे ऐसा बोला तो हो गया मैं नेगेटिव उसके लिए। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों मिलकर के अभी देखना क्या जीव की दशा कर देते हैं। कभी शक्ति उसके पास है, इनके पास नहीं है, तो उसको भ्रमित करके ये लोग शक्ति लेते हैं, तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। पर आत्मा इनके संग में भ्रमित हो जाती है, पर उसको लाभ हानि कुछ नहीं है। गुरु आकर के उनको अलग करता है कि तू देह नहीं, तू आत्मा, मन इंद्रियों शरीर ने मिलके कर्म किया है, तो वही जाके भुगते। ये जब आप अपने आप को बोलोगे तभी वो अनुभव होगा अलग पने का। अगर मैं उसके साथ ही जुड़ जाऊंगा तो अनुभव नहीं होगा। उस टाइम हम बोले कि इसका मुझ पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, अरे नेगेटिव थॉट आता है। हाँ। तो ऐसा बोल के तो नेगेटिव थॉट बंद ही नहीं होगा। हाँ, तो हम ढूंढेंगे ना, अभी बताया ना कि उसकी एंड तक पहुंचेंगे। शुरुआत हुई कहाँ से? उसी टाइम जैसे नेगेटिव थॉट आ रहा है उसी टाइम बोल दिया कि इसका इफेक्ट आत्मा में तो होता ही है, तो वो कोशिश करेगा ही नहीं, हो तो पहले ही उसने बोल दिया। भले आप अपने को शांत करने के लिए बोल दो कि आत्मा पे इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं, पर ढूंढना तो है। आज मैंने दबा दिया, कल फिर उठेगा। अभी इसमें लय बताया ना, लय चिंतन, यहीं से समझ दे, बहुत अच्छा बताया। यदि लय चिंतन नहीं होगा तो ये हो गया लय चिंतन कि मुझे आत्मा में कुछ नेगेटिव बना ही नहीं है, तो लय चिंतन हुआ, तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे। आई ना बात? यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप बने रहेंगे, इसका ये कहना है। तो इसने मैं आत्मा हूँ, मुझ में ये नेगेटिविटी बनी नहीं है, ये हो गया मेरा लय चिंतन। और लय चिंतन में करूँगा तो फिर सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे। तो ये नेगेटिव थॉट विक्षेप है, सांसारिक विक्षेप बने रहेंगे, वे कदापि दूर नहीं होंगे। इसका ये सवाल है कि मतलब लय चिंतन में करता रहूं ऐसे। उत्तर में वे बने रहे तो मेरी क्या हानि है? सांसारिक विक्षेप बने रहे, मेरी क्या हानि है? अभी आकाश में देखो कि ये बिजली इतनी जबरदस्त
आवाज करती, कड़कती है, तो आकाश का कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं। अभी वो बिजली मकान पर गिरी, 2 इसके हिस्से हो गए, टूट गया मकान, तो आकाश की हानि हुई। अरे बिजली भी गिरेगी ना, तो बिजली को भी हानि नहीं है। स्थूल चीजें गिरती हैं, जलती है, गलती है, मिटती है, सूक्ष्म नहीं। तो आत्मा है सूक्ष्म, और ये जो थॉट है ये है स्थूल बुद्धि वाले। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में ये विश्व रूपी नौका, बहुत अच्छा बताया, ये विश्व रूपी नौका। तो विश्व में क्या क्या होता है? नाम रूप जगत में, मेरा तू तेरा, ये वो, ऐसा वैसा, यहाँ वहाँ, ये है विश्व। नदियाँ पहाड़, ये प्रकृति है। और उसमें मैं जाता हूँ तो विश्व मतलब मैं ये दिखाई जो देता है उसी में मेरी आसक्ति है, उसको विश्व कहते हैं। जो मैं प्रभावित होता हूँ, हर आकर्षणीय चीजों से मैं प्रभावित होता हूँ। अब जिसी चीज से मैं आकर्षित हो रहा हूं, तो साथ में वो क्षण भंगुर जुड़ा ही हुआ है। एक क्षण में वो चेंज हो जाएगा, वो साथ में जुड़ा ही हुआ है। जहां भी मुझे आकर्षण होता है, एक क्षण में वो बदल जाता है। अनुभव करो ना, आज मैं किसी भी चीज के प्रति आकर्षित हो रहा हूं तो कहाँ रहती है वो चीज? बदल ही जाती ना। पर मैं उसको देखने वाला हुई हूं, मैं नहीं बदलता हूं। और दुखी सुखी मन होता है, आत्मा नहीं। तो आत्म निश्चय जब तक होगा नहीं, तब तक मुझे अनुभव भी नहीं होगा। अनंत महान समुद्र रूपी मुझे आत्मा में ये विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमित है। मन रूपी पवन से, मन को पवन का नाम दिया है कि हवा का वेग जैसे ना, उससे भी ज्यादा वेग इस मन का होता है। वो सूरज में भी जाके आ जाएगा, हवा भी नहीं पहुंचेगी, तारों को भी देख के आ गया, चंद्रमा को भी देख के आ गया। तो हवा से भी इसका मन का वेग इतना है। तो ये मन कुछ भी सोच लेता है, जो भी दृश्य देखता है, शब्द सुनता है, तो वो कुछ भी आकार बना लेता है, 1 सेकंड में बनाता है। सेकंड शब्द को भी समय लगता है, उसको इतना भी नहीं लगता आकार बनाने में, इतना जल्दी आकार बनाता है। तो मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमित है। विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमित है। उसका भ्रमण करना मेरे लिए असह्य नहीं है। मुझ आत्मा के लिए ये भ्रमण करना सही नहीं है। जैसे समुद्र में पवन से इधर उधर भ्रमित हुई नौका, ये भी दिखता है। अभी उसी स्थूल रूप से ही जाना कि कैसे समुद्र में भ्रमित हो रही है नौका, दिख रही है ना। समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती। क्षुब्ध माना परेशान नहीं कर सकती। समुद्र को परेशान नहीं कर सकती। समुद्र तो वैसा का वैसा ही है, नाव अपने हवा से डोल रही है, पर एकदम डीप में जाओ तो समुद्र एकदम शांत और एकदम स्थिर है, इससे ऊपर ही है। वैसे मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमित हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को परेशान नहीं कर सकती, क्षुब्ध नहीं कर सकती। हाँ, अभी जैसे कोरोना आया तो ये विश्व में आया, और यदि मन उस कोरोना के साथ जुड़ जाता है, भयभीत हो जाता है, मुझे ना हो जाए, इतना दूर रहो, इससे दूर रहो, ये थॉट है, वो तुमको हिला रहा है अंदर में।
ये विश्व रूपी नैया में बैठे बैठे ये पवन रूपी मन नैया को डोल रहा है कि नहीं मेरे को ना हो जाए। पहले किसी ने सुना है कैंसर की बीमारी है, तो उसने बोला बाप रे मैं तो इतना अपना परहेज रखती हूँ, ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ, मेरे को कहीं मेरे को ना हो जाए कैंसर की बीमारी। हमेशा उसको डर लगा रहता था और उसको ही हुई कैंसर की बीमारी। जिनको हमने सुना था वो बार बार यही बात करती थी कि मुझे हमेशा भय लगता मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। उसको बताया भी हमने कि इसका चिंतन नहीं करो, ये चिंतन ही कैंसर की बीमारी है, तब भी उसने वो बात छोड़ी नहीं और उसको वही बीमारी लगी। क्योंकि मन में जो तुम लेके चलोगे, मन जो लेके चलेगा और मन में लेके चलेगा, मन के हजारों नेत्र है और वो ही फिर मन रूप धारण करता है। अभी तू देख इधर डांस कर रहा था यहाँ पर, तो उसका रूप बन गया था ना तू। अब हम नॉर्मल नेचुरल हो गए, अब रूप बने हुए थे तो क्या बॉडी का भी भान था? कुछ भी नहीं था, उसी में ही लीन था। पर ये देखो कि उसमें दुखी सुखी हुए नहीं हुए, तो ये सब विश्व में चल रहा था और मन भगवान में रमा हुआ था, तो स्थिरता ही बनी हुई थी। क्या हमको खेच हो रही है कि नहीं वो फिर से हुए, वैसे ही लोग आए, फिर से हम ये करें, कोई डिमांड नहीं है। पर यदि वो रस लेता है उसमें से तो उसको डिमांड हो जाती है। बॉडी में भी हानि हो रही है। आपने बोला कि कुछ भी हो, मन खराब हो, बॉडी खराब हो, उसका आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, पर वो मन को भी ठीक तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर तो ये है ना, ज्ञान है ना, इसके लिए आप बोलो ना मुझ आत्मा में कुछ बना नहीं, शरीर में ही सब बना है, मरेगा, जन्मेगा, बीमार होगा। मन है तो मन खराब सोचता है, तो सोचे जाके मेरा की मुझ में बात बनी नहीं है। उससे वो खराब सोचना बंद हो गया। हाँ होगा ना, मैं जुड़ा ही नहीं तो होगा। आज तुमने इसके साथ प्लग जोड़ा ही नहीं तो तुम्हारा बैटरी चार्ज कैसे होगी? आज मोबाइल तुमको चार्ज करने रख रहे हो और तुमने वहां बटन ही ऑन नहीं किया है, तो चार्ज होगा क्या? तो तुम तो मुकर गए, तो चार्ज कैसे होगा? मन को कोई सत्ता नहीं मिली। वो अच्छा भी नहीं सोचेगा, बुरा नहीं सोच रहा तो अच्छा नहीं सोचेगा, जब लगी नहीं छोड़ा है तो भी नहीं सोचेगा। अच्छा क्या सोचेगा? हाँ, लोग भलाई के लिए सोचेगा। ये सोचेगा कि हे परमात्मा ये प्रेयर तो करेगा, हे परमात्मा इस ज्ञान से मुझे इतना भर दो, मुझे अपने स्वरूप में इतना टिका दो, मैं अपने ही स्वरूप में रहूं और औरों को भी सेवा मिले। ये अच्छा सोचना है और निस्वार्थ सेवा हो, कहीं भी मेरा स्वार्थ ना बंधा हो। ये शरीर धर्मशाला हो जाए, ये शरीर ब्रिज बन जाए, सबको इससे सुख मिले, मैं किसी से सुख न लूं, सबको मिले। हर पल अपनी ही निगरानी में रहो, आत्मा की खोज मत करो, अपनी खोज करो कि मैं कहाँ जा रहा हूं। आत्मा तो है ही, परमात्मा को खोजो नहीं, सिर्फ समझो। खोजना है तो अपने गलत कर्मों को खोजो कि कहाँ जा रहा है और क्या गति होगी।